रिकॉर्डिंग ऑन हो गई ना? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखो क्या है। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लेन योर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। तो अब बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन को जब तुम देखते हो तो तुम्हें पता क्या चलता है? बताओ, लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप में क्या सीखा है हमने? इन जनरल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बताओ। मोर नेगेटिव हो जाती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन हाँ मैग्नीट्यूड में बढ़ जाती है ना। इधर जाने पे क्या होता है? मोर नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। मतलब लेस नेगेटिव होती है, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। इतनी इंफॉर्मेशन तो हमको है। अब बताओ इनको, पीरियड कौन सा होगा? थर्ड है ना। सबसे पहले फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो मैंने तुमको बताया था क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। इसका रीजन क्या है अभी मैं बताऊंगा। और फास्फोरस से सल्फर में जाने पे वैसे भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां से यहां जाने पे जनरली क्या होती है? नेगेटिव में इंक्रीज करती है, नेगेटिव में, है ना। बट फास्फोरस जो है ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? हाफ फिल्ड। कैसा है? हाफ फिल्ड। 2, 8 और 5 है। और जब आईएसपी में करेंगे तो आएगा, अभी पढ़ा नहीं है चूंकि जुलाई बैच ने, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो ये हाफ फिल्ड होता है। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। तो जो लीस्ट नेगेटिव है वो किसकी होगी? लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी बताओ? बोलो। फास्फोरस की होगी। किसकी होगी? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है उसमें हीट रिलीज बहुत कम होगी। और फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने पढ़ा है एक्सेप्शनली इसकी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है अभी नहीं बताया क्या? किसकी ज्यादा होगी? मोस्ट नेगेटिव किसकी होगी इन चारों में? क्लोरीन। हाँ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो नेगेटिव में बड़ा वैल्यू एक्चुअल में होगा। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? क्लोरीन वाले का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूछते सबसे ज्यादा किसकी है तो किसकी होती? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होती? फास्फोरस की। समझ गए? सब कुछ समझ में आ गया?
यस। ओके, तो इसको नोट कर लें। सर ऊपर कीजिए ना। अच्छा, हो गया। सर ओके, देखो नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने पॉइंट लिख लिए थे टोटल? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, शायद 5th होगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होती है बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे हमारा कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हमने HCl, बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है, H और Cl में? Cl। हाँ Cl। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयरिंग वाला, किसकी तरफ ज्यादा रहेगा? Cl की तरफ। हाँ, तो इससे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी टेंडेंसी क्या है? तो सिर्फ कोवेलेंट में देखते हैं। सिर्फ कोवेलेंट में टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना? ये हमें याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लिखेंगे इट इज द मेजर ऑफ, एक मेजर है, एक कंपैरिजन है। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract shared pair of या shared electrons to itself। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एक मेजर है एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में कि आयनिक में? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट। इसी यहाँ पे यूज होगा, कोवेलेंट में ही यूज हो पाएगा।
ओके देखें, ये तो तुमने लिख लिया है। इसकी बहुत सारी स्केल्स होती हैं, पॉलिंग स्केल है, वो हमारे सिलेबस के अंदर आ जाती है। इट इज measured on different scales. It is measured on different scales like, इसके अंदर नाम लिख लेना। पॉलिंग्स स्केल एक होती है, दूसरी होती है मुलिकन स्केल। ये इस तरीके से स्केल से जो हमें पढ़नी होती है, इटसेट्रा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पॉलिंग्स स्केल है। उसमें क्या होगा, हर जगह पे तो भाई तुमको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती हैं वो 1 2 3 4 2.5 1.5 ऐसे करके आती हैं। तो हमें कोई तो एक आर्बिट्ररी वैल्यू माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखना ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब जिसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी generally increases across a period from left to right, है ना, and decreases down a group। समझ में आ रहा है कि नहीं? in the periodic table, in the periodic table। समझ में आ गया? तो हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे पीरियड में क्या होता है। अच्छा बताओ, इन ए पीरियड हम देख रहे हैं, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज बताओ क्या होता है, जल्दी से बोलो। Increase. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज करता है कि नहीं बताओ? Yes. ये दोनों चीजें एक पीरियड के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहर, जब उसमें साइज भी छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो उस पे अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे द attraction between outer electrons and the nucleus increases when we सर हाँ सर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब स्टार्ट किया तो उसके बाद सर आपने क्या क्या सिखाया? क्या कैसे करा, मतलब सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, क्या क्या सिर्फ दिखा दो ना, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी दिखाऊंगा, अभी तो किसी ने भी नहीं लिखा है ना। When we move from left to right, सबने लिख लिया था क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? अभी नहीं लिखा ना? यस सर। सुनो, सुन तो लो पहले ये, क्योंकि एक साथ पढ़ाना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद नोट करना।
कुछ ने लिखा है, समीका ने लिखा है, देखो, द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो ना यहाँ पे, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, वो और भी छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होने से क्या होगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उससे डिस्टेंस कम हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना, when we move from left to right, because size decreases and effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases, hence electronegativity also increases. ये तो हो गया। अब ग्रुप में देखो, इन ए ग्रुप में क्या होता है बच्चों, बताओ, साइज क्या होता है बताओ, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज। बोलो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, याद है, कितने लोग को याद है? ये सब कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट है, वो तो डिक्रीज होगा ना। घटेगा। इन ए ग्रुप द अट्रैक्शन ऑफ nucleus on the outer electrons decreases as size increases, hence electronegativity decreases down the group. समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलो। किसी को? इसमें से सबने लिख लिया? ऊपर का लिखना है, बाकी है क्या? यस सर। ठीक है, जिसका छूटा था वो लिखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर वो कौन सा स्केल लिखा है आपने? एम यू है वो? कौन सा वाला? वो पाउलिंग स्केल के बाद MU है। सर नीचे करो ना। हम्म,
हो गया ये? यस सर। Yes. इन्हें पीरियड क्या होता है बोलो? सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। बस सर बस। हो गया सर। ओके गुड। पीरियड का लिखो। ओके हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। अच्छा, इन्हें ग्रुप में हमको कैसे याद रखना है बताओ, क्या ट्रिक है ग्रुप में याद रखने की? इन्हें ग्रुप हमें याद रखना है कि जो ग्रुप है उसके अंदर जब हम मूव करते हैं तो कोई भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है बोलो फिर? तो इसमें साइज में, और साइज की वजह से ये फर्क आ जाता है। ओके देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने देखा कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। अच्छा बता, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ये कौन सा पीरियड है जो मैंने अभी लिखा है? सेकेंड पीरियड। सर फ्लोरीन की होगी। हाँ देखो, लेफ्ट टू राइट क्या होती है बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती, डिक्रीज। ऐसे इंक्रीज कर रही है और ऐसे डिक्रीज कर रही है, मतलब सबसे कम यहाँ पे होगी कहीं, है ना, और सबसे ज्यादा इधर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनर्ट गैस तो बॉन्ड बनाते नहीं है, उनको छोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? मतलब ऐसे डायगोनली इंक्रीज करती है। समझ में आया कि नहीं बताओ? और लीस्ट किसकी होगी? सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। किसकी होगी? सीजियम की। तो लिखेंगे फ्लोरीन इज सर वो द, आपने डायगोनली क्या बताया? मैंने बोला कि डायगोनली भी तो वो चेंज होगी। डायगोनली जब जाओगे, सबसे जब इधर जा करने पे क्या हो रही है? इंक्रीज, इधर जाने पे डिक्रीज, तो सबसे कम यहाँ होगी और सबसे ज्यादा यहाँ होगी। तो डायगोनली क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ में रहे? समझ में आया ये? एनी डाउट्स? नो सर। तो ये लिख लें।
सर पर मेटल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते ही नहीं है ना। नहीं, मेटल नहीं बनाता है, लेकिन इसीलिए तो उसकी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ज्यादा होती तो बना लेता। फ्लोरीन हैज दी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दी पीरियाडिक टेबल। समझ में आ गया? तो ये नोट करें। ये डायग्राम अगर थोड़ा बहुत बनाना भी है तो बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि बनाओ ही उसको। ओके, अब देखना, इसके ऊपर हम लोग कुछ और बात भी करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है बताओ? साइज ऑफ एटम। Size and effective nuclear charge. हाँ, तो लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कि नहीं? और क्या लिख सकते हो? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. सकते हैं। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होंगी कि इंक्रीज होंगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी ना, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज decreases and non-metallic properties increases। ये मैं तुमको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा के दिखा रहा हूँ पॉलिंग्स स्केल पे। ये ऐसे याद रखना, ऑन पॉलिंग्स स्केल। पॉलिंग्स स्केल अभी याद रखना है, जेई में इसका फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, निकालना वहां पे भी नहीं है। पॉलिंग्स स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 मानी गई है। आर्बिट्ररी वैल्यू 4 मान ली थी उन्होंने, ताकि 4 लिया था क्योंकि जो डिक्रीमेंट था वो 0.5 ऐसे करके था। तो अगर 2 मान लेते तो फिर पॉइंट में सब चले जाते। 4 माना तो ऑलमोस्ट 1 से 4 के बीच सारे आ जाते हैं। तो लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, 2.0, 2.5, 3 और 3.0, ये सॉरी 3.5, इस तरीके से। तो ये 3 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। कितनी वैल्यू है पॉलिंग्स स्केल पे उसकी बोलो? 4 है। हाँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज? बोले? Increase. हाँ, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी, क्योंकि मेटल्स जो है उनके अंदर यही खासियत होती है, वो शेयरिंग करते नहीं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो वो मेटल नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है?
तो ये तुमको याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनको अरेंज करना है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि सिंपल लॉजिक से सॉल्व करे जा सकते हैं। तो इसमें बताओ कैसे आंसर करोगे? सर हाँ सर आंसर टेक्स्ट कर दो। हाँ, इसको भेजो, इस पे ग्रुप पे भेज दो नंबर से लिख के। सर जो क्लोरीन का होगा वो 3.5 से 4 के बीच में होगा क्या? वही, अब तुम लोग को मैंने टाइम दिया है, थोड़ा सा इसमें दिमाग अच्छा, मैं ये बता देता हूँ तुमको, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप जब डिक्रीज होती है तो वहां पे भी तुम्हें पैटर्न थोड़ा याद रखना है। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2.8 है, इसकी 2.5, इसकी 2.2। तो यहाँ पे थोड़ा तेज डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। नाइट्रोजन की कितनी थी बताओ? ऑक्सीजन की 3.5 थी और नाइट्रोजन की कितनी थी? 3.0। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। इसमें स्केल पे वैल्यूज, तो लिथियम आएगा, फिर बोरॉन और आएगा। आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ सर, बहुत बैकग्राउंड डिस्टरबेंस। वो एक्चुअली कुछ बच्चा खोला होगा स्पीकर, इसीलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखो, है ना। सुनो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। ऐसे लिखा था, समझ में आया? अच्छा देखो, ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड सिंपल है। यस यस, रीलॉग इन, नो प्रॉब्लम, रीलॉग इन। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स इन मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाला देखना है। बताओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे, मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिक्रीज। हाँ,
डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जैसे हमें आना है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगी मेटल। और नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज किसके अंदर होगी फिर? सीजियम के अंदर। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है ना? यस। अच्छा, साथ में और भी चीजें हैं। ये बताओ मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बोलो। बेसिक होते हैं। बेसिक ही होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। एसिडिक भी होते हैं और मे भी न्यूट्रल, है ना? ठीक है, कुछ के मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बताओ? एसिड और बेस दो। हाँ, which can react with both acid and base, both acid and base। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, पहले एक बार समझ, तो टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, न्यूट्रल, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक which can react with both acid and। अच्छा बताओ, यहाँ पे मैं ऑक्साइड्स लिखता हूँ, कितने टाइप के हो गए फिर? बेसिक, एसिडिक, और कैसे हो गए? एम्फोटेरिक। और भी एक और बचा, वो कौन सा हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है, तो देखेंगे बेसिक ऑक्साइड जैसे लिथियम का ऑक्साइड हो गया, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, Fe का ऑक्साइड हो गया, लेड के ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं, लेड भी मेटल है, तो याद रखने पड़ेंगे तुमको। उसके अलावा जैसे और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं बेस में, बट वो भी दोनों से ही रिएक्ट कर लेता है। एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है ना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी हम लोग एम्फोटेरिक के अंदर डाल देंगे। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड के अंदर ज्यादा जो जिंक का भी, हाँ एक ट्रिक है वो तुमको बताऊंगा, तो ये ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स जो हैं Zn, Bel, Sn, Pb, इतने को याद रखने ना, ये एम्फोटेरिक होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, एंटीमनी का भी जो है एम्फोटेरिक होता है, और भी एक दो आएंगे, गैलियम का भी एम्फोटेरिक होता है, तो वो सारा याद अभी नहीं रखना है, वो जैसे जैसे हम ब्लॉक पढ़ेंगे आएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें और भी जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी हैं वो सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी, तो उसको हम लोग इधर डाल देते हैं। बेरिलियम का देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, BO, ZnO, Al2O3, SnO2, Pb2O3 और PbO, ये सब ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक। एसिडिक में कौन सा आएगा बताओ? सर बेरिलियम बेसिक में भी रहता है ना? वो एम्फोटेरिक है, मतलब दोनों में नहीं रख सकते उसको, तो वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी करेगा। एसिडिक में क्या आएगा? CO2, SO2, ClO, Cl2O7 लिख सकते हो, Cl2O3 लिख सकते हो, है ना, ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिख सकते हो, NO2, N2O5, कोई भी ले लो तुम, जो नॉन मेटल तुमको दिख रहा है, सबके ऑक्साइड जो है वो कैसे होंगे, अपने एसिडिक हो जाएंगे। मीन्स ऐसे याद रख सकते हो, बेसिक में इन जनरल क्या होगा, मेटल होगा। कैसा होगा? मेटल ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड होगा बोलो बच्चों?
और एसिडिक में किसका होगा? बोलो। नॉन मेटल। एसिडिक वाले तो याद रखने हैं। न्यूट्रल कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ये न्यूट्रल होते हैं। एक दो और है वो आगे समझ में आएगा, बट इनको तुम न्यूट्रल मानो। पानी को भी कई जगह पे लिखा जाता है, बट पानी में चीजें डिजॉल्व हो जाती तो थोड़ा उसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, बट ये भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें एसिड भी डिजॉल्व होता है, बेस भी डिजॉल्व होता है, रिएक्शन तो नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग लुईस एसिड बेस के टाइप से देखें तो ये दोनों से रिएक्ट करता है, तो H2O को कई बार इसमें नहीं रखा जाता है। ये तीन हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है एसिड और बेस से, CO, NO और N2O। बट H2O को भी न्यूट्रल ऑक्साइड के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो। एसिड बेस पढ़ लोगे तो वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। इसका pH न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल ऑक्साइड में भी डाल देते हैं। इसको नोट कर लें। सर ऊपर scroll। सर बाकी के नॉन मेटल भी एसिडिक में आएंगे ना? हाँ, समझ में आ गया? सर एक बार स्क्रॉल अप करो ना। ऊपर हाँ सर वो डायग्राम यही सर। सर फिर फ्लोरीन फ्लोरीन तो सबसे नॉन मेटेलिक होगा ना? हाँ, हो गया सर। हो गया। हाँ, जैसे जैसे होता जाए बताते जाओ। ये सबका हो गया। यस सर। अच्छा, ऑक्साइड्स के नाम कम से कम नोट कर लो सारे के। आप यश का नहीं हुआ है क्या?
ओके, तो अभी तुमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है। जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लोगे तो तुम्हें एक चीज समझने को मिलेगी। क्या समझने को मिलेगा? हेलो, हाँ इसको थोड़ा ऑफ माइक्रो। ऑफ कर दिया मैंने, देखो। अच्छा बताओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सर आप थोड़ा सा ऊपर करो ना, वो कुछ तो 1 पॉइंट सर लगता है। में हाँ सर 1 सेकंड। बाद में नोट्स शेयर कर देना। नोट शेयर, होगा नोट शेयर कर दूंगा। सर। वो लीड ऑक्साइड है ना, पीबीओ है ना? हाँ, लेड ऑक्साइड पीबीओ। हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा आप बताओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। भाई लिथियम का ऑक्साइड कैसा होता है? मेटेलिक बेसिक होगा। और यहाँ पे NO2, ये सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं? CO2 एसिडिक होते हैं ना। बोलो, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीज। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप में क्या होगा बोलो? यहाँ पे किसके ऑक्साइड आएंगे? Rb2O। इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, उल्टा हो जाएगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा बोलो? बोले, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। कैसा करेगा? हाँ इंक्रीज बोलो। करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। हाँ, समझ में आ गया? अच्छा जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, तो मैंने दे दिया तुम्हें। MgO, CaO, Al2O3, CO2, SO2। अब इनको अरेंज करना है, कैसे करोगे बताओ? ये पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन फिर लाता हूँ।
सर क्वेश्चन दिखाओ ना। लिख लिया? क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा बताओ? सर सबसे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर CO2, फिर SO2। वेरी गुड, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर पूछ दिया CO2 SiO2 PbO, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? सर वो चार ही या सब? 4 ही को करना है। सर और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, इनको एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। मोस्ट एसिडिक होगा ना? क्या? देखो, कुछ लोगों ने गलत किया है या तो निशान गलत लगाया है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर। डिक्रीज हो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ऐसे जिन्होंने आंसर किया उनका करेक्ट है। सर ये इंक्रीजिंग में हुआ है तो डिक्रीजिंग हो गया ना? हाँ, मैंने इंक्रीजिंग बोला, ऊपर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना है तो ऐसे लिखेंगे। ओके,
ये मैंने एक ट्रेंड दिखा दिया सिर्फ, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। सर इसके ऊपर वाले का क्या आंसर आएगा? उसका तो आंसर लिखा था ना, इसका आंसर क्या लिखा था? सबसे पहले CaO आएगा, फिर MgO आएगा, फिर Al2O3 आएगा, फिर CO2 आएगा, फिर SO2 आएगा, ऐसे लिखा था। हाँ सर। दैट्स गुड। चलो, जिसका जिसका हो गया है वो लीव कर सकता है। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्लास है क्या? हाँ सर। फिजिक्स का है। ओके, तो ये लगभग चैप्टर एंड हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने स्किप भी किया हुआ है, तो डिलीटेड पोर्शन की वजह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलो बाय।